जिगर के टुकड़ों, जरा हट के करियर्स बाय नजरिया में आपका मैं आशीष आत्रे स्वागत करता हूं। दोस्तों, वो जमाने गए जब एक्टिंग, डायरेक्शन और कई बाकी आर्ट प्रैक्टिसेस को समाज में टैबू समझा जाता था। काफी चीजें बेहतर हुई हैं और जैसा वक्त का दस्तूर है, नए चैलेंजेस भी आ खड़े हुए हैं। मेरे हिसाब से कई नए एक्टर्स इन चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करने और अपना रास्ता खोजने में काफी निराश हो जाते हैं। फिकर नॉट, आज का नजरिया आपको परफॉर्मेंस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा रोशन तो जरूर कर जाएगा। तो शुरू करें। पहले यह समझिए कि डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मर की तरह ही एक्टिंग एक स्किल और क्राफ्ट बेस्ड प्रोफेशन है। कोई मां के पेट से एक्टिंग सीख कर नहीं आता है। अगर आपके खून में एक्टिंग का कीड़ा है तो उसे मेहनत मशक्कत से डायनासोर बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। अब आप एंशिएंट ग्रीक थिएटर के बारे में पढ़ें या अपने नाट्य शास्त्र के बारे में, इन दोनों टेक्स्ट में यह तो साफ है कि एक्टर लोग कल्चर, रिचुअल और सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे। इस काम के लिए उन्हें लंबे ट्रेनिंग से गुजरकर फिजिकल और इमोशनल एस्थेटिक सेंस डेवलप करना होता था, जो उस वक्त की जरूरत के हिसाब से एक सिस्टमैटिक ढंग से उन्हें सिखाया जाता था। लेकिन 20वीं सेंचुरी में एक्टिंग को पहली बार स्टेनिस्लवस्की ने थ्योराइज किया, जिसमें अलग अलग एक्सरसाइजेस और टेक्निक्स के जरिए उन्होंने मॉडर्न एक्टिंग का एक सिस्टम डेवलप किया। 20वीं सदी अपने साथ एक ऐसा दौर लेकर आई जहां मॉडर्न एक्टिंग और परफॉर्मेंस ट्रेनिंग का लैंडस्केप बेहद तेजी से तरक्की कर रहा था। बर्टोल्ट ब्रेख्ट, ग्रोटोस्की, पीटर ब्रूक जैसे लोगों ने एक्टिंग को और डिफाइन करना शुरू किया। आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए कि एक्टिंग फॉर स्टेज एंड एक्टिंग फॉर कैमरा दो अलग अलग बातें हैं। दोनों के अलग अलग नियम हैं, लेकिन ट्रेनिंग में कई सारी चीजें कॉमन भी हैं, जैसे प्रेजेंस, कैरेक्टर डेवलपमेंट, डिक्शन, आपका रियाज और टीम वर्क। इंडिया में एक्टिंग और थिएटर का बेहद जरूरी वक्त था 1960 से लेकर 1980 तक। इस दौरान मॉडर्न एक्टिंग परफॉर्मेंस को असली रूप देने का श्रेय जाता है सत्यदेव दुबे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के फाउंडिंग फादर इब्राहिम अल काजी, हबीब तनवीर साहब, बादल सरकार और इप्टा जैसी फाउंडेशन से जुड़े लोगों को। इन्होंने वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को अपने इंडियन फोक और क्लासिकल ट्रेडिशन से डिवाइस कर एक मॉडर्न इंडियन एक्टिंग ट्रेनिंग और थिएटर की भाषा तैयार की। सिनेमा इंडस्ट्री में दूसरी तरफ इसी दौरान गुरुदत्त, नरगिस, दीना पाठक जैसे एक्टर्स ने अपने क्राफ्ट और एक्टिंग स्किल की तरफ लोगों का ध्यान खींचा। अब देखिए, एक्टिंग और परफॉर्मेंस की जो फील्ड है, ये एंसेंबल वर्क से चलती है। अच्छी परफॉर्मेंस के क्रेडिट पर पूरे टीम का हक होता है। डायरेक्टर, राइटर, को एक्टर से लेकर मेकअप आर्टिस्ट जब मेहनत करते हैं, तब जाकर हमारे लिए एक अच्छी कहानी परोसी जाती है। इसीलिए सत्यजीत रे, अपर्णा सेन, ऋत्विक घटक और अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर्स ने अपनी टीम के साथ इंटेंस प्रोसेसेस से भी स्क्रीन एक्टिंग को परिभाषित किया है। 2024 में आप लोगों को यह जानना बेहद जरूरी है कि सिर्फ स्क्रिप्ट याद करना अच्छी एक्टिंग नहीं है। इरफान खान, मनोज वाजपेयी और राजकुमार राव जैसे एक्टरों ने लोगों को यह तक तो समझा दिया है कि एक्टिंग की ट्रेनिंग लेना बेहद जरूरी चीज है। लेकिन इतने सारे स्कूल्स हैं, सब क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास आओ, हम एक्टर बनाएंगे। ये भी तो पता हो कि सही और अच्छी ट्रेनिंग किसे कहते हैं। एक अच्छी ट्रेनिंग आपके डेली रियाज को तवज्जो देती है, यानी ऐसी ट्रेनिंग जो आपके फिजिकल और कल्चरल एक्सप्रेशन को और खोले और उसको आपके डेली प्रैक्टिस रूटीन में डालने पर इंकरेज करें। शुरुआती टाइम में आप चाहे किसी फिजिकल फॉर्म के साथ सीख सकते हैं, जैसे तेरेकुत्तू, छाव, कलरीपैट वगैरह, जो आपके फिजिकल एक्सप्रेशन को और मजबूत करेगा। साथ ही साथ आप किसी म्यूजिकल फॉर्म या ट्रेनिंग के जरिए अपनी आवाज की रेंज पहचान कर उसे एक्सपैंड कर सकते हैं। ये जानिए कि आपका सही लोगों के साथ उठना, बैठना और सीखना बेहद जरूरी है। परफॉर्मेंस इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, लेकिन अभी भी ऑर्गेनाइजेशन की कमी की वजह से कई लोगों को फाइनेंशियली और इमोशनली एक्सप्लॉइट किया जाता है। जो भी चूज करें, प्रॉपर रिसर्च कीजिए। जिन लोगों के काम को आप जेन्युइनली अप्रिशिएट करते हैं, रीच आउट टू देम। फर्स्ट टेक एन इन्फॉर्म्ड एडवाइस एंड देन द डिसीजन। थिएटर इज अ गुड प्लेस टू एक्सप्लोर एंड डेवलप योर एक्टिंग स्किल्स, लेकिन अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली कि ये ना तो कोई स्टेपिंग स्टोन है फिल्म इंडस्ट्री के लिए और ना कोई जादू की छड़ी है कि एक बार घुमाई और एक्टिंग सीख गए। You invest yourself completely to the stage, do as many stage shows as possible, and most importantly, receive and implement constructive feedback. एक्टिंग सीखने को आप करियर इन्वेस्टमेंट की तरह देखें। आप चाहें तो किसी एक्टिंग स्कूल जा सकते हैं, नहीं तो यू लर्न ऑन द जॉब बाय अप्रोचिंग डायरेक्टर्स, सीनियर एक्टर्स एंड मेकर्स। ध्यान आपको एक चीज का रखना है कि धांधलेबाजी भी इस इंडस्ट्री में पूरी है। कई सारे सो कॉल्ड कास्टिंग एजेंसीज, एक्टिंग ट्रेनर्स और थिएटर ट्रूप्स
ऐसे हैं जहां यंग एक्टिंग एंथुसियास्ट्स को ठगना उनका प्राइमरी बिजनेस है। अब देखिए, जैसे डॉक्टरी में बड़ा डॉक्टर बनने के लिए स्पेशलाइजेशंस होती हैं, वैसे ही एक बेसिक फंडामेंटल एक्टिंग ट्रेनिंग के बाद आपको बेहतर एक्टर बनने के लिए स्पेशलाइजेशन करने की जरूरत है। जमाना डिवाइसिंग, इम्प्रोवाइजेशन और एक्सपेरिमेंटल काम का है, which need comparatively more preparation and in return offers more fun and exclusive experiences. National School of Drama, School of Drama Thrissur, Drama School Mumbai, FTII Pune, Ninasam, Lalit Kala Academy जैसे थिएटर स्कूल्स ऑफर क्वालिटी एक्टिंग ट्रेनिंग इन इंडिया। अक्सर सिनेमा में नेपोटिज्म पर लंबी बहस देखने को मिलती है, लेकिन आप ये समझिए कि नेपोटिज्म किस फील्ड में नहीं है। नहीं, मैं इस प्रैक्टिस को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोजेक्ट्स के मजबूत होने से इंडस्ट्री थोड़ी डेमोक्रेटाइज तो हुई है। हमारा नजरिया ये कहता है कि कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स नेपोटिज्म को सिनेमा कॉन्टेक्स्ट में ओवर यूज कर टीआरपी कमा रहे हैं और इंडस्ट्री को हद से ज्यादा डिमोनाइज कर रहे हैं। अगर आप अच्छा रियाज करें और दिन ब दिन खुद बेहतर एक्टर बनने की कोशिश करें तो आपको सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, एक्टिंग बहुत वाइड और डेंस प्रोफेशन बन चुका है। फिजिकल थिएटर, इंटरकल्चरल परफॉर्मेंसेस, मेथड एक्टिंग और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग माल मसाला है जो इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 की फरमाइश करें तो बात बन सकती है। फटाफट नीचे पार्ट 2 टाइप कीजिए और अगले वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे एक्टिंग को परस्यू कर आप एक अच्छा इंटरनेशनल करियर बना सकते हैं। तब तक के लिए अच्छी फिल्में, अच्छा थिएटर देखते रहिए और एक्टर्स से ऑटोग्राफ लेने के बजाय उनसे सजेशन लीजिए। और नजरिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आशीष यात्रे मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।